हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर की, मतलब 24 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वीकली उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भारत के जो 53 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो कौन बने हैं। तो जस्टिस सूर्यकांत जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं और उन्होंने किसकी जगह ली है। पहले कौन थे, 52 कौन है जी, जस्टिस BR गवाई हैं जो 52वें 52 हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। अगर ये 53 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है तो 54 कौन होंगे, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ। और 55 कौन होंगे, न्यायमूर्ति BV जो नागरा था। और जो 56 हैं वो कौन होंगे, PS नरसिम्हा जो हैं। और 57 कौन होंगे, JB परादीवाला रहेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ICC पुरुष जो T20 विश्व कप 2026 के जो ब्रांड एम्बेसडर है किसे नियुक्त किया गया है। तो जो उसका राइट आंसर है रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। तो रोहित शर्मा को क्या जो ICC पुरुष जो T20 विश्व कप 2026 के एम्बेसडर बनाया गया है। टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका में होगा। ये कब से स्टार्ट होगा, 7 फरवरी से लेकर 8 मार्च 2026 तक की तय की गई है। रोहित शर्मा ने भारत को T20 जो विश्व कप 2024 में जीत दिलाई थी। रोहित शर्मा ने 2024 में जो है T20 विश्व कप जीतने के बाद T20 प्रारूप से संन्यास लिया था। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही मिस यूनिवर्स 2025 का जो खिताब है वो किसने अपने नाम किया है। तो उसका नाम है फातिमा बोश जो है, उन्होंने अपने नाम किया है। उसके बाद मिस वर्ल्ड 2024 जो 71 एडिशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, मुंबई में। और विजेता कौन थी, क्रिस्टना पेजुआको जो चेक रिपब्लिक से थी। और उसके बाद मिस वर्ल्ड 2025 कौन थी, 72 एडिशन जो तेलंगाना में हुआ था भारत में। जो विजेता थी अपोल सुचाता जो थाईलैंड से थी। अगर हम बात करें मिस यूनिवर्स 2024 की जो 73 एडिशन हुआ था वो मैक्सिको जो है मेजबान देश था। और विजेता कौन थी, विक्टोरिया केजर थैलविक जो बेल्जियम डेनमार्क से थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि G20 समिट 2000 कहाँ पर हुआ है। तो उसका जो राइट आंसर है ये साउथ अफ्रीका में हुआ है। अगर हम बात करें प्रीवियस G20 समिट की तो वो 2023-18 जो एडिशन था इसका G20 समिट का वो नई दिल्ली इंडिया में हुआ था। और जो थीम थी वासुदेव कुटुंबकम थी। और 2024 की बात करें जो 19th एडिशन था वो होस्ट किया था ब्राज़ील ने। 2025 की अगर हम बात करें ये 20वां एडिशन है जो होस्ट किया है साउथ अफ्रीका ने। और 2026 कहाँ पर होगा, ये होस्ट किया जाएगा जो 21 एडिशन होगा इसका। तो ये USA के अंदर किया जाएगा 2026 के अंदर। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि नवंबर 2025 में कौन सा देश जो है उन्होंने कोलंबो जो सिक्योरिटी कनक्लेव का जो 5th पूर्ण सदस्य बना है उसका नाम क्या है। तो उसका जो राइट आंसर है वो बांग्लादेश है। तो अगर बात करें अभी जो कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव है उसके जो सदस्य हैं कौन कौन से हैं, पहला भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस 2022 में शामिल हुआ है। और जो बांग्लादेश है वो 2025 के अंदर शामिल हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 में जो साझेदार देश हैं या फिर भागीदार राज्य कौन हैं। तो उसका जो राइट आंसर है इंग्लैंड और मध्य प्रदेश। तो आपको ये याद रखना, अगर देश की बात की जाए तो इंग्लैंड है, अगर हम स्टेट की बात करें तो वो मध्य प्रदेश है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि हरियाणा के जो राज्यपाल हैं जिनका नाम क्या है, असीम कुमार झा ने कुरुक्षेत्र के 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का हाल में ही शुभारंभ किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि नवंबर 2025 में देश का एशिया क्षेत्र के जो लिए हाल में ही कोडेक्स एलिमेंट्रस कमीशन जो है कि कार्यकारी समिति के लिए फिर से किसे चुना गया है। तो उसका जो राइट आंसर है वो भारत को चुना गया है। तो इसे FAO जो है खाद्य और कृषि संगठन और WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। कब किया गया है ये, 1963 में। जो अध्यक्ष हैं एलन एजोवेल हैं जो केन्या से हैं। सदस्य कितने हैं, 189 हैं। 188 सदस्य देश हैं और एक यूरोपीय संघ भी शामिल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है उसने 2025 में किस शब्द को अपने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। तो उसका जो राइट नाम है जो पैरासोशल का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल ये सलमान खान है और ये मैं हूँ और मेरे को उसको देखकर ऐसा फील होता है कि मैं इमोशनली से जुड़ा हूँ, भले वो मेरे को जानता है या नहीं जानता, विच इज़ ऑल्सो अ सेकेंडरी थिंग। पर पैरासोशल का मतलब ये होता है।
उसके साथ साथ जो 2025 में जो वर्ड ऑफ द ईयर चुने गए हैं उनको देख लेते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने पैरासोशल, कॉलिन डिक्शनरी ने वाइब कोटिंग और डिक्शनरी.com ने 6 और 7, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने ब्रेन रूट वर्ड जो हैं हाल में ही शामिल किए हैं। उसके बाद हाल में ही कौन से जो ग्लोबल बिग कैट जो समिट 2026 है वो किसने मेज़बानी करेगा, तो उसका जो राइट आंसर है उसका आंसर है भारत उसकी मेज़बानी करने जाएगा। तो हाल में ही होगा क्या, उसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा है। भारत का जो पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप का विकसित किया है। विथ 2024 और 2025 में भारत ने अमेरिका में सबसे अधिक FDA प्राप्त किया है। ICC महिला विश्व कप 2025 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर हाल में ही जो है जीत हासिल की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड के क्रिस्टल की खोज किसने की है, तो उसका जो राइट आंसर है चाइना। उसके साथ साथ चाइना का जो मिशन है चैंग E6 हाल में ही चंद्रमा से मिट्टी के सैंपल लेकर लौटा है और चीन के शोधकर्ता को इस मिट्टी में आयरन ऑक्साइड के छोटे क्रिस्टल मिले हैं और चीन का जो लक्ष्य है वो 2030 में अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारने का है। अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भारत पहली बार वर्ल्ड टेनिस लीग का जो ऑर्गेनाइज करने जा रहा है फर्स्ट टाइम इन इंडिया, वो कहाँ पर करेगा, तो उसका जो राइट आंसर है वो बेंगलुरु में करेगा। उसके साथ साथ भारत में जो पहली वर्ल्ड जो टेनिस लीग का आयोजन 17 से 20 दिसंबर में बेंगलुरु में किया जाएगा। ये एक मिक्स्ड अंडर टीम टेनिस टूर्नामेंट है जो हर साल आयोजित की जाती है और जो इसकी स्थापना है 2022 में हुई है और संस्थापक कौन है, महेश भूपति और हेमाली शर्मा इसके संस्थापक हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही मोदी मिशन नाम की एक पुस्तक लिखी गई है, तो वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो उनका जो नाम है बुरजेश देसाई जो है उनके द्वारा ये लिखी गई है। और भी बुक्स लिखी गई हैं, मदर मैरी कम टू मी अरुंधति रॉय, द चोला टाइगर एवेंजर ऑफ सोमनाथ अमीश त्रिपाठी, ऑपरेशन सिंदूर जो है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लों और डिफरेंट बट नॉट लेस अनुपम खेर द्वारा लिखी गई हैं। उसके बाद हाल में ही बिहार के जो 10वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं, उनका नाम है नीतीश कुमार। तो बिहार के जो राज्यपाल हैं जिनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें पद पर गोपनीयता की जो शपथ दिलाई है। उसके साथ साथ सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो क्वालिटी रत्ना अवार्ड 2025 है वो किसे प्रदान किया गया है, तो उसका जो राइट आंसर है वेणु जो श्रीनिवासन है उनको ये दिया गया है। तो यह पुरस्कार भारतीय उद्योग संगठन है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा प्रदान किया जाता है। वो एक TVS जो मोटर कंपनी के चेयरमैन जो हैं और एमिरेटस वेणु श्रीनिवासन को 2025 का ये पुरस्कार सम्मानित किया गया है। यह 33 CIA जो क्वालिलेस समिट ये जो हुआ है ये हाल में ही कोलकाता में दिया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश में जो कोनू नेशनल पार्क है उसमें 5 शावक को जन्म देने वाली जो भारत की पहली देशी भारत में जन्मी मादा चीता कौन बनी है, तो उसका जो नाम है वो मुखी नाम की मादा चीता बनी है। तो जो प्रोजेक्ट चीता है वो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है क्योंकि पहली बार जो भारत में जन्मी चीता ने देश की धरती पर पहली बार जो है सफल प्रजनन किया है। आपको ये भी याद रखना है सितंबर 2025 में मुखी भारत में जन्म लेने वाली पहली वयस्क मादा चीता बनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही फीफा विश्व कप को क्वालिफाइड करने वाला जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा देश कौन सा बना है, तो उसका जो नाम है क्यूरासाओ जो है सबसे छोटा देश बना है। इससे पहले जो आइसलैंड था वो सबसे छोटा देश था जो 2018 में उसने फीफा वर्ल्ड कप को क्वालिफाइड किया था और क्यूरासाओ जो है कैरेबियन क्षेत्र का एक छोटा सा द्वीपीय देश है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है रॉजर जो फेडरर हैं उनको किस वर्ष इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा, तो उसका जो राइट आंसर है उनको 2026 में शामिल किया जाएगा। ये है कौन, ये एक महान टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने करियर में 20 ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किए हैं। उन्होंने 2008 में ओलंपिक डबल्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है।
अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि अमेरिका ने किस देश को जो है प्रमुख गैर नाटो जो सहयोगी घोषित किया है, तो उसका जो राइट आंसर है सऊदी अरब को। उसके साथ साथ हुआ क्या है, इस अवसर पर जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी क्राउन प्रिंस जो है मोहम्मद बिन सलमान मौजूद थे। उन्होंने सऊदी अरब को दर्जा मिलने वाले जो 20वें देश बना है। नाटो का मतलब क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 1949 में हुई है और इसका मुख्यालय बेल्जियम के अंदर स्थापित है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल में ही जो रोलेन उत्सव मनाया गया है वो कहाँ बनाया गया है, तो उसका जो राइट आंसर है वो हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। उसके साथ साथ कुछ और भी वो महोत्सव हैं जो अलग अलग राज्य में बनाए गए हैं। खीर भवानी जो मेला है जम्मू कश्मीर, नुआखाई के त्यौहार उड़ीसा, खर्ची पूजा त्रिपुरा, चापचार कूट जो मिजोरम, पक्के पका हॉर्निबल फेस्टिवल जो है अरुणाचल प्रदेश, हॉर्निबल त्यौहार नागालैंड, अम्बोची जो मेला है कामाख्या मंदिर असम, बुनाल त्यौहार जो है तेलंगाना में, और पोंगल तमिलनाडु में, उत्तरायण जो है वो गुजरात में मनाई गई है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही जो कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव है जो उसका आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है, तो उसका जो किया गया है वो इंडिया के अंदर किया गया है। उसके साथ साथ कुछ और समिट्स भी हैं जैसे सेमिकॉन इंडिया 2025, यशोभूमि नई दिल्ली में, विश्व आर्थिक मंच जो है वो दोहासा स्विट्ज़रलैंड में, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई में मनाया गया, और विश्व प्रौद्योगिक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली भारत में, विश्व सतत जो विकास शिखर सम्मेलन है वो नई दिल्ली के अंदर किया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को जो हाल में ही जीआई जो टैग प्रदान किया गया है, तो उसका जो राइट आंसर है वो है गुजरात। यह एक संगमरमर जो है गुजरात के बानसकाठा जिले के अंबाजी क्षेत्र से निकाला गया है जिसको हाल में ही जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय वॉरियर 2025 जो सैन्य अभ्यास भारत के किस देश के बीच में जो हाल में ही हुआ है, तो वो हुआ है ब्रिटेन के साथ। तो अजय वॉरियर की जो शुरुआत हुई है वो 2011 में हुई है और ये हर 2 वर्ष में आयोजित होता है। अभ्यास का जो आयोजन है वो राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के फॉरन ट्रेनिंग नोड पर हो रहा है। उसके साथ अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, नासा को सेंटिनेंटल 6B सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो उसका जो राइट आंसर है वो स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च की गई है। और भी सैटेलाइट हैं जो भारत में लॉन्च की गई हैं, जैसे भारत और दूसरे देशों में लॉन्च की गई हैं, जैसे डोर 1 इजराइल, आइसमैट भारत में, मिशिबिकी 6 जापान, प्रीसेक्स E01 पाकिस्तान चीन की सहायता से, GSAT-20 भारत, तृष्णा जो है भारत और फ्रांस के जो मिशन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत ने टेस्ट में 4000 से ज़्यादा जो रन बनाए हैं और 300 विकेट पूरे करने वाले भारत के जो दूसरे खिलाड़ी बने हैं उनका नाम क्या है, तो उनका जो नाम है उनका नाम है रविंद्र जो जडेजा हैं, उन्होंने ये शर्त पूरे किया है। उनसे पहले ये उपाधि जो है इयान बॉथम जो हैं इंग्लैंड, कपिल देव भारत और डैनियल विक्टोरी जो हैं न्यूजीलैंड ने हासिल की थी, बट ये भारत के दूसरे खिलाड़ी बने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एस कृष्णन जो किस बैंक का पार्ट टाइम जो चेयरमैन नियुक्त किया गया है, तो उनका जो चेयरमैन नियुक्त किया गया है J&K बैंक को बनाया गया है। स्थापना कब हुई है इस बैंक की, इस बैंक की स्थापना 1 अक्टूबर 1938 में हुई है। संस्थापक जम्मू कश्मीर के महाराजा हरी सिंह, मुख्यालय श्रीनगर जम्मू कश्मीर। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र है जो बैंक का मालिकाना हक जो जम्मू और कश्मीर के सरकार के पास जाता है, और कभी कभी कश्मीरी को इसे कश्मीरी RBI भी बोला जाता है क्योंकि यह राज्य की वित्तीय व्यवस्था में अहम भूमिका जो है देते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किस संगठन में अपनी रिपोर्ट के में ये बताया है क्या है कि हाल में ही जो तो उन्होंने ये भी बताया कि हर मिनट में 2 मिनट में एक महिला की मौत होती है सर्वाइकल कैंसर से। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा बनाई गई है, ये संयुक्त राष्ट्र नेशन जो यूनाइटेड नेशंस द्वारा लिखी गई है। आपको ये याद रखना चाहिए कि जो सर्वाइकल जो कैंसर है वो एक ह्यूमन पेप्लोमा वायरस की वजह से संक्रमण होता है, और महिलाओं में जो ब्रेस्ट कैंसर है के बाद ये दूसरा आम कैंसर है, मतलब सबसे नंबर 1 पर जो ब्रेस्ट कैंसर है, देन ये सर्वाइकल जो कैंसर सबसे कॉमन पाया जाता है महिलाओं की अगर हम बात करें। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत में जो आधुनिक जो रिवर टर्मिनल कहाँ बनाया गया है, तो उसका जो राइट आंसर है
वो हाल में ही जो गुवाहाटी के अंदर बनाया गया है। उसके साथ साथ भारत का जो पहला लकड़ी का ग्रीन हवाई अड्डा फाजिल्का पंजाब में, भारत का जो पहला तितली अभयारण्य केरल के अलारम वन में, भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट अडानी ग्रुप समूह ने, भारत का पहला पूर्ण साक्षर जो राज्य है वो है मिजोरम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मोनोट्री प्रोटोकॉल की जो पक्षकारों की 37 बैठक का आयोजित हाल में कहाँ किया गया है? नैरोबी के अंदर ये किया गया है। ये कहाँ पर है? ये केन्या के अंदर है। तो आयोजन की जो इसका आयोजन क्यों किया गया है? तो जो ओजोन परत है पृथ्वी के वायुमंडल में जो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, जिसको हम ओजोनोस्फीयर भी बोलते हैं, यह परत जो है पृथ्वी की सतह से कम 15 से 35 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। उसको बचाने के लिए प्रयास है। अगला क्वेश्चन ये है कि पश्चिमी नौसेना कमान के मुख्य स्टाफ अधिकारी कौन बने हैं? तो उनका नाम है हाल में ही राजकुमार अरोड़ा, जो हाल में ही बने हैं। तो 3 जो प्रमुख जो नौसेना कमान है उनका नाम क्या है? पर पश्चिमी नौसेना कमान कहाँ है? मुंबई में। पूर्वी नौसेना कमान है विशाखापत्तनम। दक्षिणी नौसेना कमान कहाँ है? कोची के अंदर प्रेजेंट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में ब्रह्मसेरा जो अभ्यास हाल में ही किया गया है? तो उसका जो राइट आंसर है वो गुजरात है। और हाल में ही गुजरात में क्या हुआ है? हर्ष संघवी गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी अहमदाबाद गुजरात में होगी। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन गांधीनगर में गुजरात में हुआ है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत गुजरात का जो चौथा सौर गांव घोरोराव बना है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किस राज्य को हाल में ही पन्ना का हीरा जीआई टैग दिया गया है? तो उसका जो राइट आंसर है मध्य प्रदेश इज़ द राइट आंसर। उसके साथ साथ कुछ और जीआई टैग जो सुर्खियों में रहे हैं, और जो फैनी गोवा, संगरी बीन जो है राजस्थान, कनुडिपिया जो आदिवासी हस्तकला है केरल, हैंडलूम उत्पादक रंगिया जो है मेघालय, खासी हैंडलूम मेघालय, जो अमलसाद चीकू गुजरात, नोलेन गुड़ संदेश पश्चिम बंगाल, सौदागरी बॉलॉक्स प्रिंट अहमदाबाद, पारंपरिक पोशाक रंगनाई पचारा जो है त्रिपुरा, मिराज शहर के सितार और तानपुरा महाराष्ट्र के हाल में ही जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे हाल में ही जो किया गया है, सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम क्या है? किरण देसाई को किया गया है। उसके साथ साथ कुछ और पुरस्कार मिले हैं। मिलेनिया ट्रम्प को फॉक्स मैगजीन द्वारा पैट्रियट ऑफ द ईयर 2025 का जो है पुरस्कार मिला है। और श्री श्री रविशंकर जो हैं शांति और सुरक्षा के लिए जो विश्व नेता पुरस्कार 2025 मिला है। सेरेना विलियम को टेनिस के लिए प्रिंसेस ऑफ ओटेयस अवार्ड 2025 मिला है। जो उसके बाद है सर डेविड बैंकम जो हैं जो फुटबॉल की सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स द्वारा नाइटहुड की उपाधि मिली है। जेम्स एंडरसन क्रिकेट में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि उनको हाल में ही मिली है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही किस कंपनी ने कैंसर रोगियों को निःशुल्क और सस्ती बायोमेकर जो परीक्षण सेवा शुरू की है? तो उसका जो राइट आंसर है सॉवियर इंडिया द्वारा ये की गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल जो कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाते हैं, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस 1 अगस्त को, और विश्व किडनी कैंसर दिवस 12 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही 24वीं एशिया तीरंदाजी जो चैंपियनशिप है 2025 में महिला की अगर हम बात करें कैटेगरी की, उसमें स्वर्ण पदक किस भारतीय तीरंदाजी ने अपने नाम किया है? तो उनका नाम है अंकिता भगत को। उसके साथ साथ आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर 2025 में सनूरेन मथुसामी और लारा वोल्ट को मिला है। महिला विश्व जो क्रिकेट विश्व कप 2025 भारत ने जीता है, और वो विजेता कौन है? दक्षिण अफ्रीका। 2025 में ग्रैंडे जो फैडे ग्रैंड जो स्विस खिताब किसने जीता है? अनीश गिरी ने, और वैशाली रमेश बाबू ने अपने नाम किया है। उसके बाद हाल में ही सलू मर्था थिकमा का निधन हुआ है। वो कौन थी? वो एक पर्यावरण संरक्षणवादी थी जिनका हाल में ही निधन हुआ है। उसके साथ साथ पहला जो ब्लाइंड वुमेन T20 विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो उसका जो राइट आंसर है ये भारत ने अपने नाम किया है। और उसके साथ साथ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत ने, आईसीसी महिला विश्व जो क्रिकेट है भारत ने, आईसीसी वर्ल्ड
टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2025 दक्षिण अफ्रीका, इंडियन प्रीमियर लीग रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, वीमेन प्रीमियर लीग मुंबई इंडियंस, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप भारत, और एशिया जो विश्व कप है 2025 वो भी भारत ने अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि G20 शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजित किया गया है, तो वो जोहान्सबर्ग जो है ये कहाँ पर है, ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर है। तो ये G20 शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। शहर कौन सा है, जोहान्सबर्ग। मोटो क्या है, सॉलिडिटी इक्वालिटी सस्टेनेबिलिटी, और अध्यक्षता कौन है, सरोल रामफोसा इनके अध्यक्ष हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि रामकृष्ण मिशन का पहला पूर्वोत्तर कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया है, तो उसका जो राइट आंसर है ये गुवाहाटी के अंदर जो सुहारा के अंदर ये किया गया है। तो राम जो कृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय बेलूरू मठ हावड़ा में पश्चिम बंगाल में हुआ है। जो संगठन है मुख्य उद्देश्य है स्वयं को मोक्ष के लिए जगत के हित के लिए कार्य करना, इसका मेन मोटो रहा है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप जो फाइनल्स 2025 में कितने पदक अपने नाम किए हैं, तो उन्होंने 9 पदक अपने नाम किए हैं। स्वर्ण पदक की अगर हम बात करें, यह प्रतियोगिता कहाँ हुई है, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में शहीद विजय सिंह पाठक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित हुई है। अगर हम ओवरऑल की बात करें 20 पदक इन्होंने जीते हैं, 9 स्वर्ण हैं, 6 रजत हैं और 5 कांस्य हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग जो वित्तीय लेखा परीक्षा के उत्कृष्ट केंद्र स्थापित कर रहा है वो उन्होंने कहाँ किया है, तो उन्होंने हैदराबाद में किया है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो कैग है वो भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 148 से 151 में प्रावधानित किया गया है। वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा के संजय मूर्ति हैं, और कैग को हम गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में जो सिकल सेल बीमारी के उपचार के लिए किस नाम से पहली स्वदेशी क्रिस्पर जो आधारित जीन थेरेपी का निवारण किया गया है, तो उनका नाम है बिरसा 101। और जीन थेरेपी होती क्या है, इसमें हम DNA के जो रॉन्ग सेगमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से वो डिजीज़ हुई है उनको रिप्लेस करके उनकी जगह नए और जो नॉर्मल DNA सीक्वेंस को लगा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही जो भारतीय सेना को हाल में ही इंटेलेक्चुअल और प्रॉपर्टी राइट्स दिया गया है, किसके लिए दिया गया है, तो उसने 3 लेयर जो डिजिटल प्रिंट यूनिफॉर्म है उसके लिए उसको इंटेलेक्चुअल और प्रॉपर्टी राइट्स दिया गया है। जो ये है क्या है, कॉम्बैट यूनिफॉर्म है, और ये किसके द्वारा डिज़ाइन की गई है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंड आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा ये डिज़ाइन की गई है। उसके बाद हाल में ही जो लॉन्च किया गया है TIA पोर्टल किससे संबंधित है, तो ये ट्रेड एंड कॉमर्स से संबंधित है। इस मतलब ये TIA है क्या, इसका मतलब है ट्रेड इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक। ये एक ऑनलाइन जो पोर्टल है, इससे ग्लोबल और नेशनल ट्रेड को जो है डाटा मिल सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि एक्सरसाइज सागर कवच जो है उसका आयोजन कहाँ पे किसके द्वारा किया गया है, तो इसका राइट आंसर है इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा। तो इंडियन कोस्ट गार्ड क्या है, भारत का एक तट रक्षक बल है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फॉर्म यह 18 अगस्त 1978 को, हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, और डायरेक्टर जनरल कौन है, परमेश मानी जो हैं इसके जो प्रमुख हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही एक दिग्गज अभिनेता का निधन हुआ है जिनका नाम है धर्मेंद्र। तो उनका निधन कब हुआ है, 24 नवंबर 2025। इनका जो जन्म हुआ था 1935 में हुआ था जन्म, पंजाब के नसरौली गांव में। उन्हें ही मैन ऑफ द इंडियन सिनेमा भी बोला जाता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है सेबी के जो नए पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है हाल में ही, तो उसका जो राइट आंसर है संदीप प्रधान को। उसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो सेबी के 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, होल टाइम मेंबर जिसको बोलते हैं, तो पहला कौन है, अमरजीत सिंह, दूसरा है कमलेश चंद्र वशिष्ठ, तीसरा है जो अभी नियुक्त किए गए हैं संदीप प्रधान। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को ही है। ये गैर वैधानिक संस्था के रूप में हुई है। मुख्यालय मुंबई में है, महाराष्ट्र में स्थित, और वर्तमान सेबी के प्रमुख तुहिन कांत पांडे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 किस राज्य में शुरू हो रही है, तो उसका जो राइट आंसर है ये राजस्थान में होगी, और ये 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगी। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल में ही वर्ल्ड बॉक्सिंग के जो नए प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है गैंडवी गोलविन जो है, उनको हाल में ही नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। अगर हम बात करें, वर्ल्ड बॉक्सिंग की स्थापना 13 अप्रैल 2023 में की गई। इसका मुख्यालय है लॉन्च स्विट्जरलैंड में है, और भारतीय मुक्केबाज महासंघ के जो अध्यक्ष हैं अजय कुमार लगातार तीसरी बार चुने गए हैं।
उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही किस राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने देश में पहली बार तेजी से सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए अलग कोर्ट रूम का जो उद्घाटन किया गया है, तो उसका जो राइट आंसर है पंजाब द्वारा, स्पेशली इन चंडीगढ़। तो अगर हम जो आर्टिकल्स की बात करें, जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट आर्टिकल 338, और अगर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब आर्टिकल 338A, और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो आर्टिकल 338B में आते हैं। उसके बाद WPL जो है, जिसका मतलब है महिला प्रीमियम लीग का जो सबसे महंगा ऑक्शन में जो खिलाड़ी आई ऊपर कर आई है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है दीप्ति शर्मा। और ये कहाँ पर हुई है? ऑक्शन कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। और 67 खिलाड़ियों को खरीदा गया है, 23 जो हैं विदेशी खिलाड़ी हैं। और जो दीप्ति शर्मा जो यूपी वॉरियर्स में है, उनको 3.2 करोड़ में खरीदा है। और WPL की इतिहास में से दूसरी सबसे लंबी जो महंगी खिलाड़ी बनी है। उससे पहले स्मृति मंदाना को 3.4 करोड़ में उनका ऑक्शन हुआ था। अब जो क्वेश्चन ये है कि महिला प्रीमियम लीग है क्या है? ये भारत की पहली जो पेशेवर महिला T20 क्रिकेट लीग है, जिसका आयोजन BCCI द्वारा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किया जाता है। और WPL की शुरुआत 2023 में हुई है। इसमें कुल 5 फ्रेंचाइजी टीम हैं। और जो WPL 2026 का आयोजन 9 जनवरी से 5 जनवरी 2026 तक होगा। अगर हम 2025 की बात करें तो चैंपियन कौन है? मुंबई इंडियंस इसके चैंपियंस रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, अयोध्या राम मंदिर के जो शिखर पर ध्वजारोहण किसने किया है? तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ जो RS प्रमुख हैं मोहन भागवत, उन्होंने दोनों ने मिलकर किया है। और तो अगर हम अयोध्या के राम मंदिर की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर निर्मित है। नगर शैली से बनाया गया है। जो मंदिर की लंबाई है 110 मीटर, चौड़ाई 72 मीटर और ऊंचाई 49 मीटर है। और यहाँ पर बालक रामलला की मूर्ति स्थापित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, संविधान दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितनी भाषाओं को भारतीय संविधान जारी किया गया है? तो उसका जो राइट आंसर है 9 भाषाओं को। तो 26 जनवरी 1949 को संविधान द्वारा भारत की जो भारतीय संविधान को अपनाने की स्मृति यह दिवस मनाया जाता है। तो द्रौपदी मुर्मू ने भारत के संविधान को 9 नई भाषाओं को जारी किया है। मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, ओडिया, असमिया, इन भाषा को किया गया है। तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही एक पूर्व राष्ट्रपति है जिनको हाल में ही जेल हुई है। तो ब्राज़ील के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है जाइर बोलोनारो, जो है कितने साल की जेल की सज़ा हुई है? उनको 27 साल की जो है वो सज़ा हुई है। और इन्होंने जो है तख्ता पलट, इनकी जो सरकार है, उन्हें सज़ा 2022 के राष्ट्रपति चुनाव को हराने के लिए तख्ता पलट की साजिश रचने के लिए ये सज़ा दी गई है। तो उसके बाद है भारत का जो पहली जो लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक फैसिलिटी है, वो कहाँ किसके द्वारा वो इनॉग्रेट की गई है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। उसके साथ साथ दुनिया का जो पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य हिमाचल प्रदेश। और भारत का पहला AI संचालित जनजातीय अनुवाद आदिवाणी। भारत का पहला पूर्व डिजिटल साक्षर राज्य केरल। भारत का पहला AI संचालित पावर्ड आंगनवाड़ी की शुरुआत हाल में ही महाराष्ट्र में हुई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किसे पोलियो मुक्त घोषित किया गया है? तो उसका जो राइट आंसर है तो इंडोनेशिया को किया गया है। उसके साथ साथ इंडोनेशिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक नई सुरक्षा जो है संधि हस्ताक्षर किए हैं। भारत और इंडोनेशिया के बीच में 5वां समुद्र शक्ति नौसेना जो अभ्यास आयोजित हुआ है। US और इंडोनेशिया के बीच में सुपर गरुड़ शील्ड अभ्यास लॉन्च हुआ है। 17 अगस्त को इंडोनेशिया अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही 2025 का जो लॉस वेगस जो ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने अपने नाम किया है? तो उनका जो नाम है मैक्स वर्स्टैपन। तो उसके साथ साथ जो मैक्सिकन जो ग्रैंड प्रिक्स 2025 भी लॉर्डो नैरोस ने जीता है। मैक्स पैटसन ने F1 जो US ग्रैंड प्रिक्स अपने नाम किया है। मैक्स जो पैटसन है उन्होंने 2025 में इटालियन ग्रां प्रिक्स अपने नाम किया है। ऑस्कर पियास्ट्री ने 2025 में डच ग्रैंड प्रिक्स अपने नाम किया है। लांडो नॉरिस ने हंगेरियन जो ग्रैंड प्रिक्स अपने नाम किया है। ऑस्कर पियास्ट्री ने 2025 में बेल्जियम ग्रां प्रिक्स जो है अपने नाम किया है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही डेविस कप का खिताब किसने जीता है, तो इसको राइट आंसर है इटली। डेविस कप जो है टेनिस का है, होस्ट भी इटली ने किया है और जीता भी इटली है जीतने हैं। ये चौथा 4th टाइम लगातार तीसरी बार इन्होंने ये जीता है। अभी स्विट्ज़रलैंड के स्टार जो हैं प्लेयर हैं रोजर फेडरर ने 2026 में टेनिस हॉल ऑफ द फेम में शामिल हुए हैं। एटीपी फाइनल 2025 की बात करें जैनिक सिनर जो इटली के हैं कॉल्स अल्क्राज स्पेन से जीता है। WTA फाइनल जो है एलिन रिबिना का और आर्यन सेबेलिंका बेलारूस ने अपने नाम किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है नालसा जिसको हम नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का नया एग्जीक्यूटिव चेयर किसे बनाया गया है, तो उसका जो नाम है जस्टिस विक्रम नाथ को बनाया गया है। तो जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस विक्रम नाथ को नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का जो नया एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया गया है। उसके साथ ही CGI जो सूर्यकांत ने जस्टिस जितेंद्र कुमार महेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट का लीगल सर्विस कमेटी का चेयरमैन हाल में ही बनाया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा जो है उसमें अगर हम बात करें ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कमज़ोर वर्ग के लोगों को लीगल एड देती हैं। मतलब मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं एक एडवोकेट को हायर नहीं कर पाता तो नालसा आपको ये करके देगी और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और ये लोक अदालतों लगाना है इसका काम है। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत बनाया गया है। फॉर्मेशन 9 नवंबर 1995, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस विक्रम नाथ हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है किस राज्य में जो है संगई फेस्टिवल बनाया गया है, इसका जो राइट आंसर है ये आप क्वेश्चन मार्क ये आप कमेंट बॉक्स में दोगे। और इसके साथ साथ जो हाल में ही फेस्टिवल बनाए गए हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। कुंभनी ब्लॉसम लद्दाख में, चेरी ब्लॉसम मेघालय, हेमिस फेस्टिवल लद्दाख, खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश, ओणम केरल में, पोंगल तमिलनाडु, सोनपुर मेला बिहार, बीकानेर ऊत महोत्सव राजस्थान, बथुअम फेस्टिवल फूलों का त्यौहार तेलंगाना, हरियाली और छत्तीसगढ़ जो महोत्सव छत्तीसगढ़, नागा मिर्चा महोत्सव नागालैंड, सुरहुल फेस्टिवल झारखंड, समका सरलम्मा फेस्टिवल तेलंगाना, गीता महोत्सव हरियाणा, चरोबा उत्सव मणिपुर, शरलई लिली उत्सव मणिपुर, योगेश महोत्सव मणिपुर, बुनाल उत्सव तेलंगाना, मडोर सूर्य फेस्टिवल गुजरात, पुष्कर मेला जैसलमेर, डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान, परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश, न्यूओल चोकाबा जो है मणिपुर के अंदर बनाया गया है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।